चल जा रोशनी, अब तू जाकर तैयार हो जा। लेकिन माँ, अभी पूड़ियाँ तलना बाकी है। पूड़ियाँ मैं तल देती हूँ, तू जाकर कपड़े बदल ले। नहीं माँ, बड़ी मुश्किल से तो अब आपकी तबीयत सुधरी है। आप तो बस अब कन्याओं को बिठाना, बाकी सब मैं देख लूंगी। अपनी 11 साल की बेटी के मुंह से ये बात सुनकर सुनीता मुस्कुरा दी। दरअसल रोशनी का अपनी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। उसकी माँ लोगों के कपड़े सिलकर जैसे तैसे अपना घर चलाती थी। रोशनी और सुनीता दोनों ही माँ दुर्गा की बड़ी भक्त थी। वो दोनों सुबह शाम माँ दुर्गा की पूजा करती और खासकर नवरात्रि आने का तो उन दोनों को बेसब्री से इंतजार रहता। वो दोनों पूरे नवरात्रि के व्रत रखती, जिसके बाद वो कन्या पूजन करती। रोशनी दीदी, हलवा तो बहुत ही टेस्टी बना है, मुझे थोड़ा और दो ना। मुझे भी थोड़ा और देना दीदी, हलवा इतना अच्छा बना है कि पेट तो भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। हाँ हाँ, अभी लाई, जी भरकर हलवा खाओ तुम सब। 11 साल की रोशनी खाना अच्छा बनाती थी, लेकिन उसके हलवे का तो जवाब ही नहीं। इसलिए कन्या पूजन में आई कन्याएं बार बार उससे हलवा मांगती। वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है रोशनी के घर से। लगता है हलवा बन गया है, जरा देख कर आऊं। कमला रोशनी के घर चली जाती है। अरे माँ, तुम रसोई में क्या करने आ गई अब? अरे वो अपनी पड़ोसन कमला आई है, उसे हलवा चाहिए, वही लेने आई हूँ। लेकिन ये क्या, अपने पास तो थोड़ा सा ही हलवा बचा है। एक काम करती हूँ, उसे मना कर देती हूँ। अरे नहीं माँ, आप ही तो कहती हो कि घर आए को कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। और वैसे भी ये तो माता का प्रसाद है, जितने मुंह में जाएगा उतना अच्छा। रुको, मैं थोड़ा सा दे देती हूँ, हम थोड़ा कम खा लेंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा। रोशनी का स्वभाव बचपन से ही ऐसा था। समय चाहे जैसा भी हो, माँ दुर्गा पर से उसका विश्वास कभी कम नहीं होता था। ऐसे ही समय बीता और अब वो 20 साल की हो गई। जवान होने के साथ साथ वो और भी सुंदर हो गई। एक रोज वो अपनी माँ के साथ कमला काकी के एक रिश्तेदार की शादी में गई, जहाँ एक लड़के को रोशनी पसंद आ गई। फिर एक दिन, घबरा मत सुनीता, बस जल्दी से हाँ कर दे। लड़का दिखने में भी अच्छा है और कमाता भी अच्छा है, मेरी रिश्तेदारी में ही है। उसे तेरी रोशनी देखते ही भाग गई। अब तू बोले तो आगे बात करूं, लेकिन तुम तो मेरी हालत जानती हो ना। अरे तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, मैंने अपनी रोशनी की खूब तारीफ की है और उन्हें अपनी रोशनी इतनी पसंद आ गई है कि उन्हें दान दहेज कुछ भी नहीं चाहिए। कमला काकी की बात सुनकर सुनीता को बड़ा सुकून मिला और फिर कुछ ही महीनों में रोशनी शादी करके अपने ससुराल आ गई। लेकिन किस्मत को तो मानो कुछ और ही मंजूर था। शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था कि एक रोज रोशनी के पति की हार्ट अटैक पड़ने से मौत हो गई, जिसका जिम्मेदार रोशनी की सास उसे ठहराने लगी। चल निकल जा कल मुही मेरे घर से, साल भर हुआ नहीं शादी को और मेरे बेटे को खा गई। ना जाने कैसी मनहूस आई है मेरे घर में। नहीं माँ जी, मुझे मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी। रोशनी की सास ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके सास ससुर ने उसे घर से निकाल दिया। रोशनी, कैसी है मेरी बच्ची? सब खत्म हो गया माँ, अब कुछ नहीं बचा। क्या हुआ मेरी बच्ची? तू 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 रो क्यों रही है? रोशनी ने रोते रोते अपनी माँ को सारी बात बताई। तेरे नसीब में शायद यही लिखा था मेरी बच्ची, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी माँ अभी जिंदा है। अब से तू मेरे पास ही रहेगी, मेरी लाडली बनकर। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज नवरात्रि का त्योहार आया। रोशनी ने फिर से 9 व्रत रखे। फिर कन्या पूजन वाले दिन उसने सारा प्रसाद बनाकर तैयार कर लिया, जिसके बाद वो आस पड़ोस में लड़कियां बुलाने गई। कमला काकी, अपनी पोतियों को मेरे घर भेज दो कंजक के लिए। चली जा यहाँ से, जो लड़की अपने पति को खा गई उसके यहाँ मेरी पोतियां तो क्या, माता रानी भी कभी नहीं आएगी। जो कमला काकी पहले रोशनी को इतना प्यार करती थी, उसकी इतनी तारीफ करती थी, अब तो वो भी उसे कोसने लगी। गांव में किसी ने भी उसके घर अपनी कन्या नहीं भेजी, उल्टा सभी उसे 2 बातें सुनाकर घर भेज देते। रोशनी रोते हुए घर आ गई। तभी अचानक उस गांव में एकाएक ऐसी बीमारी फैली कि सबके शरीर पर ढेर सारे लाल लाल दाने होने लगे। लेकिन सुनीता और रोशनी पर इस बीमारी का कोई असर नहीं हुआ, वो दोनों इससे बची रही। वो सब एकत्रित होकर दुर्गा माँ के मंदिर पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे। तभी दुर्गा माँ की मूर्ति से आवाज आई,
तुम सबने मेरी भक्त रोशनी का अपमान किया है। ये उसी का नतीजा है जो तुम्हें ये सब भुगतना पड़ रहा है। पहले इससे माफी मांगो और फिर इसके हाथों का बना हुआ हलवा खाओ। उस हलवे को खाते ही तुम सब एकदम ठीक हो जाओगे। माँ, मेरी माँ अम्बे, जय दुर्गा माँ, जय दुर्गा माँ, जय माँ दुर्गा। अब सबने रोशनी से माफी मांगी। उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। रोशनी ने जो थोड़ा सा हलवा बनाया था, उसकी मात्रा अपने आप काफी ज्यादा बढ़ गई। साथ ही वो हलवा अब माँ दुर्गा का जादुई हलवा बन चुका था। जो भी उस हलवे को खाता वो पूरी तरह ठीक हो जाता। शारदा नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। शारदा का पूरा परिवार माँ दुर्गा का परम भक्त था। बहू मालिनी भी बहुत संस्कारी थी। भले ही घर में अन्न धन की कमी थी, फिर भी सब एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। माँ जी, ये लो खिचड़ी खाकर बताओ कैसी बनी है। बहू, तूने इतने प्यार से बनाई है तो अच्छी ही होगी। माँ दुर्गा को भोग लगा दिया ना? हाँ माँ जी, मैंने माँ दुर्गा को खिचड़ी का भोग लगाकर भोग की खिचड़ी बाकी की खिचड़ी में मिला दी थी, तभी आपको दी। भले ही थोड़ा बहुत भोजन बने, पर सब लोग माँ दुर्गा को भोग लगाकर ही खाते थे। मालिनी का पति सुजीत एक दुकान पर बिजली का काम करता था। एक दिन खंबे की बिजली ठीक करने के दौरान उसके पैर का बैलेंस बिगड़ गया और अचानक ऊंचाई से गिरने के कारण सुजीत को गहरी चोटें आई। किसी तरह उधार पैसे लेकर शारदा ने सुजीत का इलाज करवाया, पर सुजीत अब बिस्तर पर था। वो काम पर नहीं जा सकता था, इसलिए घर की हालत बहुत खराब हो गई। हे दुर्गा माँ, मेरे परिवार की रक्षा करो, हमारे दुख दूर करो माँ। मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए, उसे इस हालत में देखा नहीं जाता। माँ, ये लो रोटी खा लो। बहू, तूने रोटी खाई है ना? तू माँ बनने वाली है, ऐसे में तेरा अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जी माँ जी, मैंने 2 रोटी खा ली और इनको भी खिला दिया है। आप आराम से खा लो, मैं काम पर जा रही हूँ, आज मालकिन ने जल्दी बुलाया था। मालिनी 3 महीने की गर्भवती थी। सुजीत के एक्सीडेंट के बाद मालिनी ने घरों में बर्तन सफाई के काम पकड़ लिए थे ताकि घर खर्चा निकल सके। मालिनी सारा दिन मेहनत करती और घर जाकर अपनी सास और अपने पति का भी ख्याल रखती थी। भले ही उसके जीवन में दुख थे, पर वो माँ दुर्गा का नाम लेकर सारे काम करती रहती थी। नवरात्रि व्रत आने वाले थे। मालिनी हमेशा से नवरात्रि व्रत और पूजन करती आ रही थी। इस बार भी नवरात्रि व्रत आए तो मालिनी ने नवरात्रि व्रत रखने प्रारंभ किए। कन्या पूजन का दिन आने वाला था। मालिनी पूरे विधि विधान से माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत रख रही थी। कहते हैं सच्ची पूजा और प्रार्थना भगवान तक जरूर पहुँचती है, पर वे अपने भक्तों की सच्ची आस्था और विश्वास की परीक्षा लेने कब किस रूप में आ जाए, ये कोई नहीं जानता। ये ले मालिनी, तेरे इस महीने के पैसे। शुक्रिया मालकिन, अच्छा मैं चलती हूँ। मुझे दोनों घरों से पैसे मिल गए। अब मैं आराम से कल कन्या पूजन का सामान खरीद कर माँ दुर्गा के नाम का कन्या पूजन कर सकती हूँ। राशन की दुकान से सामान लेती हुई घर चली जाती हूँ, फिर सुबह जल्दी उठकर प्रसाद बना लूंगी। मेरी मदद करो बेटी, मेरी मदद करो। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरी पोती बहुत बीमार है, उसका इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे पैसे दे दो बेटी, माँ दुर्गा तुम्हारा भला करे, मेरी सहायता करो। अरे अरे अम्मा जी, क्या हुआ है आपकी पोती को? पिछले 1 हफ्ते से बुखार नहीं उतर रहा है। डॉक्टर ने बड़ा इलाज करवाने के लिए 4000 रुपए मांगे हैं। मुझे पैसे दे दो बेटी, कोई भी मुझे पैसे नहीं दे रहा। सब मुझे मना कर रहे हैं, दुत्कार रहे हैं। तुम चिंता मत करो बेटी, जैसे ही मेरी पोती ठीक हो जाएगी मैं तुम्हारे सारे पैसे लौट आ जाऊंगी। मुझ पर विश्वास करके मुझे पैसे दे दो बेटी। मुझ दुखियारी गरीब पर दया करो। मेरे बेटा बहू पहले ही इस दुनिया से चले गए, अब मेरी पोती के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मालिनी नहीं जानती थी कि उस बुढ़िया के वेश में साक्षात माँ दुर्गा उसकी परीक्षा ले रही हैं। माँ दुर्गा तो जानती थी कि मालिनी के पास उस समय 2 घरों से कमाए 4000 रुपए ही हैं, तभी उन्होंने 4000 रुपए ही मांगे। वो तो मालिनी की परीक्षा ले रही थी। मालिनी से उस बूढ़ी औरत का दुख नहीं देखा गया। हे दुर्गा माँ, मुझे क्षमा करना, मैं ये रुपए इन अम्मा जी को दे रही हूँ। मैं कल आपके लिए हलवा पूड़ी चने का प्रसाद तो नहीं बनाऊंगी, पर थोड़े बताशे रखकर आपका कन्या पूजन कर दूंगी। ये लो अम्मा जी, ये रुपए आप रखो,
मुझे ये रुपए वापस लौटाने की बिल्कुल चिंता मत करना। आप आराम से अपनी पोती का इलाज करवाओ और जब वो ठीक हो जाए तो उसे मुझसे मिलवाने जरूर लाना। जीती रहो बेटी। आज तुमने मुझ पर जो दया की है, इस दया का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। देखना, माँ दुर्गा तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर कर देंगी। मालिनी पैसे देकर घर चली जाती है। माँ दुर्गा अपने असली रूप में आती है और मंद मंद मुस्कुराती हुई अंतर ध्यान हो जाती है। मालिनी घर पहुंचती है। उसकी सास शारदा दरवाजे पर ही खड़ी थी। क्या हुआ माँ जी, आप दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? बेटी, वो कोई लड़की आई थी और ये सामान की बोरियां रखवा गई है। बोल रही थी कि तुम ये सामान राशन की दुकान पर लिखवा गई थी और ये बाकी के बचे हुए पैसे भी इस पोटली में दे गई है। मालिनी सोच में पड़ जाती है। वो देखती है चना, सूजी, आटा, घी, मेवे सब कुछ बोरियों में भरा हुआ है। मालती पोटली खोलकर देखती है। उसमें ढेर सारे रुपए थे और साथ में वो 4000 रुपए भी जो उसने उस बूढ़ी औरत को दिए थे। मालती समझ नहीं पाती कि आखिर वो लड़की कौन थी। वो अपनी सास से सब कुछ कहती है। मालती, ये सब माँ दुर्गा की ही लीला है बहू। कहते हैं ना, भगवान किसी भी रूप में परीक्षा लेने आ जाते हैं। माँ दुर्गा पहले उस बूढ़ी औरत के रूप में आई और अब एक लड़की के रूप में उन्होंने हमें दर्शन देकर हमारे इस जीवन को सफल बना दिया बहू। लगता है माँ दुर्गा स्वयं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी और देखो, वो हमारे भंडार भर गई। अब तुम माँ दुर्गा को धन्यवाद कहकर खुशी खुशी कन्या पूजन की तैयारी करो। मालिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो श्रद्धा से माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने शीश झुकाती है और धन्यवाद करती है। साक्षात माँ दुर्गा उसे दर्शन देने आई और उसकी मदद कर गई। अगले दिन मालिनी अपनी सास के साथ मिलकर कन्या पूजन की तैयारी करती है। माँ दुर्गा का श्रृंगार करती है। कन्याओं को माँ दुर्गा के नाम का हलवा, पूड़ी, चने का भोग खिलाती है और खुशी खुशी कन्याओं को विदा करती है। माँ दुर्गा की कृपा से सुजीत की तबीयत में भी सुधार आ जाता है। माँ दुर्गा का नाम लेकर सुजीत और मालिनी किराए पर एक दुकान लेते हैं। सुजीत बिजली के सामान की दुकान चलाने लगता है। धीरे धीरे उनकी जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाते हैं। माँ दुर्गा की कृपा से मालिनी एक बेटे को जन्म देती है। शारदा भी अपने परिवार को खुश देखकर माँ दुर्गा को धन्यवाद कहती है। आज उनके पास जो भी कुछ था, सब देवी दुर्गा की कृपा से ही था। कहते हैं जग जननी शेरावाली माँ जब अपने भक्तों के साथ होती हैं, तो भक्तों के मार्ग में आने वाली सारी कठिनाइयाँ अपने आप ही दूर होती